स्टूडेंट, हरिओम। वेलकम टू माय क्लास 6th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट हिंदी। आज सब्जेक्ट हिंदी में 4th चैप्टर का रिवीजन करेंगे। चैप्टर नंबर 4 रिवीजन आज करेंगे पार्ट 1। ओके, तो आज हम गिनती 51 से लेकर 100 तक यानी कि 51 से लेकर 100 तक का गिनती का रिवीजन करेंगे। पहले आपने 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 15 तक का गिनती का रिवीजन किया है। तो अभी मैं आपको 51 to 100 यानी 51 से 100 तक की गिनती का रिवीजन करेंगे। ओके, तो आपको पढ़ने भी आता है, लिखने भी आता है ना। तो अंकों के शब्दों में लिखना है, शब्दों को अंकों में लिखना है। तो आपको शब्द में जो जैसे वर्कशीट मैंने दिया था, आपको वर्कशीट में कहाँ मिस्टेक आ रही है, कभी कभी हम समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ क्या लिखना है, तो हम कुछ और ही लिख देते हैं, तो वो आपके गलत हो जाता है। ओके, तो हमें शब्द भी अच्छी तरह से आना चाहिए। जैसे इसमें है ना 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। ओके बच्चों, तो इन सबों को भी अच्छी तरह से मात्रा के साथ हमें ध्यान देना है। और इंग्लिश में तो आपको आता ही है 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58। तो हिंदी टू इंग्लिश टू हिंदी में भी आ सकता है, काउंटिंग आ सकता है ना, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है। तो अभी हम आपको लिख के बताते हैं कि अंकों के शब्दों से अंकों में कैसे लिखेंगे, है ना। जोड़े मिलाना है तो कैसे हम मिलाएंगे बच्चों, और इसको सही शब्दों को अंकों में लिखिए और सही शब्दों को शब्दों में लिखिए। ओके, तो मैं आपको अभी ये लिखना बताती हूँ, फिर उसके बाद से मैं आपको 1 से लेके 100 तक की गिनती शिक्षक गिनती बोले और चलिए नाउ स्टार्ट। आपका अंकों को शब्दों में लिखिए, गिनती लिखना है। ऐसे तो आपको 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ये तो आता है। चलिए यहाँ हम लिखेंगे कि गिनती को शब्दों में और अंकों में लिखिए। क्या लिखना है? क्वेश्चन नंबर, पहले अभी हम जोड़े मिलाएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है जोड़े मिलाइए, यानी कि मैच, है ना, जो आप इंग्लिश में मैच द फॉलोइंग करते हैं, है ना। तो यहाँ हमें क्या लिखना है? जैसे हम लिखेंगे नंबर, हमने यहाँ लिखा, ये क्या है? 51। ओके, है ना। 66, 75। ओके, है ना। 50। फिर हमने लिखा 85, 85, है ना, और यहाँ लिख दिए 100। ओके, अब इसको हमने कैसे लिखा है बच्चों? आपको पता है ना, ये क्या है? अंक है। और शब्दों में कैसे लिखेंगे? शब्द में इसको हम लिखेंगे ऊपर नीचे उल्टा पुल्टा। ओके, ताकि डिफरेंस हमें मैच करना है ना, तो सेम टू सेम इक्वल नहीं लिखेंगे, ऊपर नीचे लिखेंगे ताकि आप अच्छी तरह से मैच कर सके और अपने दिमाग को थोड़ा सा दौड़ा सके। गिनती क्या है? गिनती हमारे जीवन में हमें रुपये पैसे गिनती करने के सिखाता है। अगर हम गिनती जानेंगे तो तभी मार्केट में जा सकते हैं, तो हमें रुपया पैसा देना है, लेना है, तो हम अच्छी तरह से हिसाब उसका कर सकते हैं, किताब, है ना। तो गिनती हमें जानना चाहिए, गिनती हमें जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि कैसे गिनती होता है। तो हमें हिंदी में भी जानना चाहिए, आपको इंग्लिश में भी, और
इंग्लिश में स्पेलिंग भी आनी चाहिए और हिंदी में शब्द भी आना चाहिए। ओके बच्चों, तो हम यहाँ हमने क्या लिखा, 51, 66, 75, 50, 85 एंड 100। ओके, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, पहले डिफरेंस लिखना है तो कैसे लिखेंगे, है ना, 66। चलिए यहाँ लिखेंगे, हमने इसको लिखा अ। ओके, ये है अ, यहाँ हमने लिखा ब, तो ये क्या लिखेंगे, पहले 66, हमने क्या लिखा 66। ओके, फिर यहाँ लिखेंगे, कोई सा भी नंबर लिख सकते हैं हम, 51, 51 लिखिए, 1। ओके, है ना, 51। यहाँ 50, फिर लिखेंगे 50, 50, है ना, 50 लिख दिया हमने। फिर लिखेंगे हम 75, 75, है ना, 75। उसके बाद से लिखेंगे हम 100, 100, 100 लिख दिया। फिर लिखेंगे 85, इक्यावन, 51, है ना, यहाँ लिखेंगे 50, 50। ओके बच्चों, अब आपको दिख रहा है ना सही से, 50, 75, 75, है ना, 75, 75। फिर यहाँ लिखेंगे 100, क्या लिखा हमने 100। ओके, अब लिखेंगे 85, 85, 85। ओके, 85। अब इसको मैच करना है तो कैसे मैच करेंगे, ये हमने क्या लिखा बच्चों, शब्द में लिखा है ना, और ये अंक में है, तो शब्दों को अंकों में मैच करना है। और यहीं पे हो सकता है नंबर आ सकती है और स्पेलिंग भी आ सकती है, तो वो भी आपको मैच करना होगा। चलिए अभी तो शब्द और अंकों को मैच करें, तो 51, तो क्या इसमें शब्द 51 लिखा हुआ है या मिस है, तो आपको ढूंढ के लिखना, 51 से 51 का मैच करेंगे। यहाँ नहीं तो यहाँ आंसर भी लिखने वाला आता है ना, कि आंसर भी लिखना चाहता है, जैसे यहाँ हमने लिखा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, यहाँ हम लिख दिए A, B, C, D, E, F। ओके, नहीं तो अ, ब, ख, ग, स, ब ऐसे भी आ सकते हैं। ओके, और 66 कहाँ है, हमको मैच करना है, तो ये 66, 75, 75, 50, सी से 85 और 100। ओके, तो ये आपको मैच करना है, मिलाना है। ओके, आप समझ गए ना। चलिए आगे देखते हैं हम बच्चों, अंकों के शब्दों में लिखना है, अंकों को शब्दों में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, अंकों को शब्दों में लिखना है, अंकों को शब्दों में लिखो।
गिनती को शब्दों में और अंकों को शब्दों में और शब्दों को अंकों में लिखिए। शब्दों को अंकों में लिखिए। शब्दों को अंकों में और अंकों को अंकों को शब्दों में और शब्दों को अंकों में लिखिए, है ना। यहाँ हम लिखते हैं लिखिए। ओके बच्चों, 4-5 लिख के मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद से आपको लिखना है। आपका आज का होमवर्क रहेगा 51 to 100 शब्द एंड अंक में लिखना। आज का होमवर्क आपका है। ओके, तो अभी हम आपको लिख के बताते हैं अंक को शब्दों में, शब्दों को अंकों में कैसे लिखना है। अब अंकों के शब्दों में लिखना है तो लिखेंगे 75, है ना। यहाँ लिखेंगे, लिखिए 75। ओके, सेकंड में लिखेंगे 90। 4 नंबर में 54। 89। अब इसको हमने क्या लिखा, अंक में लिखा है ना बच्चों। अब हमें क्या लिखना है, शब्द में लिखना है। क्या लिखना है, शब्द में। तो शब्द में कैसे लिखेंगे, लिखिए 75। यहाँ लिखना है आपको 75। ओके, है ना। यहाँ लिखेंगे 90। ओके, इसको क्या लिखेंगे 90। 54, 55, 54। ओके, अब लिखना है आपको 89। 89। ओके, 89। अब हम शब्द में लिखेंगे और उसको आपको अंक में लिखना है। लिखना है 79। लिखना है आपको 70, है ना। क्या लिखना है 70। यहाँ हमने लिखा 70। सेकंड में आपको लिखना है अंक में 74। 74, है ना। 74 के बाद लिखना है आपको 59। 59, है ना। 59। उसके बाद लिखा है 63। 63, है ना। 63। लिख दिया। अब लिखिए 56। 56, हमने क्या लिखा 56। चलिए अब हमें इसको
में लिखा है बच्चों तो आपको अंक में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? 70, 74, 59, क्या लिखना है आपको? 59, 63, 63 कैसे लिखेंगे आप? 63, यहाँ देखिए 63 है ना। 56, 56, यहाँ लिखिए 56। ओके, तो ये आपका अंकों का शब्दों में हो गया और मैच करना हो गया है ना बच्चों। चलिए आपका गिनती कंप्लीट हो गया। है ना। अब हम आप टेक्स्ट बुक में देख लीजिए, इसमें मैच करना है, शब्दों को लिखना है। ये तो आपको आता ही है कि दिए गए रिक्त स्थानों को चुनकर कोष्ठ में पूरा करना है ना। और यहाँ हमने निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर चुनकर आपको इसमें ऑप्शन दिया गया वो लिखना है। प्रश्न है आपने किन किन कहानियों का पाठन किया है। फिर वर्ण से शुरू होने वाले वर्ण का लिखना है, जैसे च से है तो चम्मच, चरखा, और त से है तो तरबूज, तराजू, भ से भालू, भगवान, भगत, ऐसे आप लिख सकते हैं। ओके, और समान तुका वाले शब्द मैंने आपको बताया है, भलाई, बुराई, है ना, घबराहट, मानवता, सजनता, ऐसे लिख सकते हैं। अंकों को शब्दों में लिखना है। विलोम शब्द आता है, प्रिय, अधिक, स्वदेश, और समानार्थी शब्द सूर्य, भूमि, प्राण, सहसा। ओके, और ये पिक्चर दिखाया हुआ पिक्चर है, तो पिक्चर के अनुसार आपको लिखना होगा कि इसके बारे में क्या पिक्चर दिखाया गया है, तो इसके बारे में आपको लिखना होगा। तो ये आपका फोर्थ चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट हुआ बच्चों। ओके, तो इसमें आपको सब कुछ आता है। इसमें निबंध लिखेंगे, निबंध लिख लीजिए। निबंध है आपका गांव पर, मेरा गांव। क्या है? मेरा गांव। आपको अपने गांव के बारे में लिखना है ना। शहर के बारे में तो मैं लिखा ही हूँ, तो आपको अपने गांव के बारे में भी लिखना है कि गांव से आपको क्या लाभ होता है, गांव कितना अच्छा है, आपका गांव कहाँ है, उसके बारे में आपको निबंध लिखना है। तो क्या लिखेंगे? मेरे गांव का नाम क्या है? आपका नाम क्या है लिखेंगे। लिखिए, निबंध लिखना है। मेरे गांव का नाम, अपना गांव का नाम लिखेंगे जिस गांव में आप रहते हैं। मेरे गांव का नाम जैसे रामपुर है। ओके, मेरे गांव का नाम रामपुर है। तो क्या लिखेंगे? वह नदी के तट पर आया है। वह नदी के तट पर आया है। रामपुर है। वह नदी के तट पर आया है। वह नदी के तट पर आया है। ठीक है, वह नदी के तट पर आया है। मेरा गांव है तो छोटा पर बहुत सुंदर है। क्या लिखेंगे? मेरा गांव छोटा है ना, पर वह बहुत सुंदर है। वह बहुत सुंदर है ना। मेरा गांव छोटा है पर वह बहुत सुंदर है। यहाँ ज़्यादा किसान ही रहते हैं। क्या है? यहाँ लिखिए, यहाँ ज़्यादा किसान ही
यहाँ ज़्यादा किसान ही रहते हैं। यहाँ ज़्यादा किसान ही रहते हैं। कुम्हार, दर्जी, बढ़ई के भी कुछ घर है। क्या है? कुम्हार, दर्जी, है ना, कुम्हार, दर्जी, बढ़ई के भी कुछ घर है। ओके, आप अपने मन से भी बना के लिख सकते हैं कि मेरा गांव बहुत सुंदर है, वहाँ सभी चीज़ें सभी चीज़ों का सुविधा दिया गया है, वहाँ अच्छी स्कूल है, अच्छा ये हॉस्पिटल है ना, हमारे गांव में सब कुछ मिलता है, सभी चीज़ों का दुकान है, अच्छे दुकान है, कपड़े का भी है, गाने का भी है, सब कुछ के बारे में आप अपने मन से लिख सकते हैं। ओके बच्चों, है ना। गांव की आबादी करीब 12,000 है। गांव की आबादी करीब 12,000 है। आप लिख सकते हैं अपने अंदाज से, गांव की, है ना, आबादी 12,000 है, मैक्सिमम, है ना। आप अपने लिख सकते हैं अपने हिसाब से 12,000 है ना। गांव के बीच के भाग में कई दुकानें हैं। लिख सकते हैं गांव के बीच के जगह में कई दुकानें हैं, है ना। चलिए इरेज कर लेती हूँ, ऊपर का लिख दिया आपने। गांव के बीच के भाग में लिखिए बच्चों, कई दुकानें हैं, कई दुकानें हैं। ओके, कई दुकानें हैं, ठीक है। तो आप और भी अपने मन से लिख सकते हैं। गांव की सारी व्यवस्था पंचायत के हाथ में है। क्या लिखेंगे? गांव की सारी व्यवस्था, है ना, किसके हाथ में है? पंचायत के हाथ में है। पंचायत के हाथ में है। ओके, पंचायत के हाथ में है, ठीक है। कई लोगों के घर में रेडियो सुनने को और टीवी देखने को मिलता है। कई घरों में रेडियो, है ना, कई घरों में रेडियो और रेडियो सुनने को और टीवी देखने को मिलता है। ओके, तो आप ये लिख सकते हैं, अपने मन से भी लिख सकते हैं। टीवी देखने को, मेरे गांव में तरह तरह के त्यौहार भी मनाए जाते हैं। देखिए, मेरे गांव में, है ना, तरह तरह के, क्या है, त्यौहार मनाए जाते हैं।
मनाए जाते हैं। ओके बच्चों, तो आप अपने मन से बना के लिख सकते हैं, है ना। त्यौहार मनाए जाते हैं, है ना। मुझे मेरा गांव बहुत प्यारा है, लिखिए मुझे मेरा गांव, मुझे मेरा गांव बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। ओके, मुझे मेरा गांव बहुत प्यारा है, मेरे गांव का भावी उज्जवल दिखाई देता है। मेरा गांव मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। ओके बच्चों, तो ये आपका गांव पे और शहर पे कंप्लीट हो गया। ऐसे भी कंप्लीट हो गया और रिवीजन भी चालू हो गया है। तो आज आपका चैप्टर नंबर 4 का गिनती भी रिवीजन कंप्लीट होगा। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए।